हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फोरियर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन लेंथी है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि ये सारे इंटीग्रेशंस हमने +2 में बहुत हाई लेवल पे किए हुए हैं। नहीं भी किए हैं तो हम वो रिवाइज कर सकते हैं। फोरियर सीरीज में अब हम 1-2 एग्जाम्पल्स उसी फॉर्म के करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किए हैं। उसके बाद हम इसमें करेंगे कि इवन और ओड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं। पहले एक एग्जाम्पल और उसी टाइप का देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें फंक्शन दिया हुआ है x sin x और इंटरवल है 0 से 2π। सीरीज आपका फार्मूला याद होगा आपको, fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। a0 निकालते हैं पहले हम। a0 कैसे निकालते थे? 1/π इंटीग्रेशन 0 से 2π x sin x। हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। 1/π x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस एक्स, माइनस मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कैसे कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? प्लस साइन x लिमिट 0 से 2π। आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो इसको, मैंने डायरेक्ट एक पार्ट में कर दिया। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव और इसी का इंटीग्रेशन, राइट? तो 0 से 2π करिए। यहाँ पर लिमिट पुट 1/π, x की जगह क्या पुट करेंगे? 2π इंटू माइनस कोस 2π। साइन तो 0 हो जाएगा 2π पे, फिर 0 पुट करेंगे, माइनस साइन हमें लगाना है, माइनस ये है और 0 पे ये सारा 0 हो जाएगा। कोस 2π कितना होता है? कोस 2π, कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो ये -1 बनेगा। तो ये बन गया जी -2π/π, तो कुल मिला के कितना रह गया? -2। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं कि हमारा जो a0 आया है वो -2 आया। अब थोड़ा सा an और bn में एक आधे लूप होल्स हैं, वो देखते हैं कैसे करेंगे। an कैसे निकाल लेंगे? 1/π 0 से 2π x sin x, तो हमारा फंक्शन है और हमें मल्टीप्लाई किससे करना होता है? कोस nx से, राइट? हम क्या करते हैं, यहां से x को अलग कर देते हैं और साइन x कोस nx को इकट्ठा कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2π 0 से 2π x। ये एक फार्मूला बन गया 2 cos a sin b का। क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। आई रिपीट, 2 cos a sin b फार्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस b प्लस माइनस साइन ऑफ a माइनस b, यानी ये बनेगा साइन ऑफ a प्लस b। a कितना है? nx प्लस x, यानी कि n प्लस 1x माइनस साइन ऑफ a माइनस b। a nx है और b x है, तो nx माइनस x, यानी कि साइन n माइनस 1x और इंटू dx, राइट? अब यहां से 2 केस अराइज होते हैं। क्या हमारा n 1 के बराबर है या नहीं है? सबसे पहला केस हम लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो n है वो 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? an इज इक्वल टू 1/2π। पहले इसका करेंगे, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? x इंटू, इकट्ठा ही कर लेते हैं, इस सारे का इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने रूल बताया था, फर्स्ट एज इट इज, इस सारे का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस n प्लस 1x बटा n प्लस 1। इसका करेंगे, माइनस हमें लगाना है, माइनस ये है, प्लस कोस n माइनस 1x बटा n माइनस 1, राइट? उसके बाद हमें क्या करना होता है? माइनस इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना आ गया? 1, और अंदर वाले पार्ट का दोबारा इंटीग्रेशन। तो अंदर वाले पार्ट का दोबारा इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कोस का हो जाएगा माइनस साइन n प्लस 1x बटा n प्लस 1 पहले से और एक n प्लस 1
डेरिवेटिव करके आएगा। तो n+1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी कोस का इंटीग्रेशन साइन n-1x, एक इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं n-1 और एक n-1 पहले से है तो बटा n-1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर 2 पाई तक। हाँ जी, 0 पुट करने के बाद ये वाला पार्ट तो हमारा सारा खत्म हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, मतलब डाउन लिमिट पुट करने के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। 2 पाई पुट करने के बाद साइन की वजह से ये भी खत्म हो जाएगा, तो 2 पाई सिर्फ यहां काम करेगा, तो वो क्या बन जाएगा 1/2 पाई इंटू एक्स की जगह 2 पाई पुट करेंगे इंटू माइनस कोस ऑफ n+1 इंटू 2 पाई, कोस ऑफ 2n+1 पाई निकाल के देखते हैं। कोस 2 ऑफ n+1 पाई क्या बनेगा, कोस ऑफ 2n पाई प्लस 2 पाई। 2n पाई पीरियड होता है कोस का, तो 2n पाई के बाद वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कोस 2 पाई के बराबर। कोस 2 पाई कितना होता है 1 होता है। इसी तरह जब हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे 2 पाई तो वो भी 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब 2n पाई पुट करने का ये भी 1 और ये वाला भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया -1/n+1 और ये आ गया +1/n-1। और ये मैंने आपको बताया था कि 2 पाई पुट करेंगे तो साइन की वजह से ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 पाई पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब हम डाउन लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट करके ये 0 और 0 पुट करके ये सारा 0। तो हमारे पास कितना आ गया 2 पाई कैंसल, ये बन गया -1/n+1 प्लस 1/n-1। सोल्व करके बन गया 2/n²-1, मतलब हमारा an आ गया 2/n²-1। ये कब था, जब n हमारा 1 के बराबर नहीं था। अब अगर हमारा n 1 के बराबर आ जाए फिर क्या होगा, n 1 के बराबर आ जाए तो ये देखिए यहाँ पर था हमारा, ये जब हमारा n 1 हो जाएगा तो ये चीज तो 0 हो जाएगी, क्या बचेगा an 1/2 पाई 0 से 2 पाई x, n 1 हो चुका है तो ये साइन 2x बन जाएगा और n 1 होने के बाद ये 0 हो जाएगा, तो साइन 2x इंटू dx बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह बाय पार्ट्स। 1/2 पाई x एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव 1 और इसका फिर इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x, 2 पहले है 2 ये डेरिवेटिव में आएगा तो बटा 4, लिमिट 0 से 2 पाई। हाँ जी, 2 पाई पुट कीजिए, 1/2 पाई, यहाँ 2 पाई पुट करेंगे माइनस कोस 4 पाई आ जाएगा बटा 2 पाई पे तो ये 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो क्या रह गया हमारा 2 पाई कैंसल, कोस 4 पाई कितना होता है 1 होता है, तो ये सोल्व करके -1/2, तो मतलब ये चीज हमारा -1/2 आ गया, जबकि n हमारा 1 के बराबर। क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो अभी हम bn निकाल लेंगे, वो भी सेम प्रोसीडिंग करेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने किया है। चलिए अब निकालते हैं हम bn। bn का क्या फार्मूला था, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, पहले फंक्शन x sin x और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन nx से। क्या करेंगे उसी तरह 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 पाई 0 से 2 पाई, किसका फार्मूला बन गया ये 2 sin a sin b, किसका फार्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। 2 sin a sin b फार्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, तो ये क्या बनेगा x इंटू cos ऑफ a माइनस b माइनस कोस ऑफ a प्लस b। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं जैसे हमने पहले किया था, 1/2 पाई, केस वही लेंगे, मान लेते हैं n हमारा 1 के बराबर
नहीं है, क्योंकि 1 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा। वो हम डिफरेंट केस लेके चलेंगे। पहले हमारा n 1 के बराबर नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन साइन n माइनस 1x बटा n माइनस 1 माइनस साइन n प्लस 1x बटा n प्लस 1, राइट, माइनस इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन साइमल्टेनियसली। जब इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे तो कितना आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस n माइनस 1x बटा n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक ये है एक यहां से आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन का कोस n प्लस 1 इंटू एक्स बटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिमिट 0 से 2 पाई। हाँ जी, जब हम 2 पाई पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां से कुछ निकल के आएगा 1/2 पाई क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू 2 पाई बटा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस है यहाँ पर माइनस कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू 2 पाई बटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस हमें पुट करना है, माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस ये माइनस और माइनस हमें लगाना है, तो प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी हमने पीछे निकाला था कि कोस ऑफ 2n पाई माइनस 2 पाई भी और कोस 2n पाई प्लस पाई भी 1 हो जाता है, तो ये कितना बच गया, 1/2 पाई, यहाँ से 1 आ गया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सारे कैंसिल हो गए, तो ये हमारा 0 आ गया। तो यहाँ हम नोट कर रहे हैं, तो bn हमारा 0 आ जाता है जब हमारा n नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब हम करेंगे, अगर हमारा n इक्वल टू 1 हो जाए तो bn कितना आएगा, यहीं पे चलेंगे। जब हमारा bn 1 हो जाता है, 1 होते ही ये चीज हमारी खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा 1 बाय पाई, 1/2 पाई हो चुका है, उसके बाद 0 से 2 पाई, कितना बनेगा n इज इक्वल टू 1 लेने के बाद, ये आपका बन गया कोस ऑफ माइनस x कोस ऑफ 2x dx, सॉरी साइन यहाँ पे पुट करना है हमें, यहीं पे कर लीजिए इसको डायरेक्ट, 2 की भी जरूरत नहीं है। तो ये बन गया 1 बाय पाई, 0 से 2 पाई, ये 1 बन गया है, तो x साइन स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, 1 बाय पाई 0 से 2 पाई, यहाँ से भी ले सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो x इंटू क्या बनेगा 1 माइनस कोस 2x बाय 2 का फार्मूला हो गया ये, इंटू dx, वही यहाँ से आना था, 0 पुट कर लेते, कोस 0 1 आ जाता, 1 पुट करते कोस 2x आ जाता, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, बात एक ही है। तो ये 1/2 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बन गया 0 से 2 पाई, x से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस x कोस 2x इंटू dx। अब करिए इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 1/2 पाई, x का तो सिंपल इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, इसका हमें बाय पार्ट्स करना होगा। पहले x एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2, माइनस हमें लगाना है, माइनस ये है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस कोस ऑफ 2x बाय 4, लिमिट 0 से 2 पाई, करिए पुट, ये बचेगा हमारा 1/2 पाई इंटू 1, 2 पाई पे ये सारा 0 हो जाएगा, कोस 4 पाई पे 1 हो जाएगा ये, तो ये बचेगा माइनस 1/4, फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो आपका माइनस 1 ही रहेगा एज इट इज, 0 पे ये 0 और कोस 0 पे ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1/4। तो ये सारा का सारा जो हमारा सॉल्व करके एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन किया था, सॉरी हमने यहाँ पर x इंटू एज इट इज
x इंटू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो यहाँ पर हमारा जो है x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। तो जब हमने x की जगह पे लिमिट पुट की तो कितना आया, 4 पाई स्क्वायर बाई 2। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, और यहाँ पर हमने पुट किया तो ये 1/4 बन गया। ये 1/4 कैंसल, तो यहाँ से कितना आ गया, खाली पाई रह गया, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया और ये पाई आ गया। मीन्स हमारा bn = पाई आ गया जब n = 1 है। अब हमें इन सबको कहाँ पुट करना है, इस सीरीज में। लेकिन इस सीरीज को अब हमें खोलना पड़ेगा। कैसे खोलना पड़ेगा, a0/2 आपका n 1 से इन्फिनिटी है, तो मैं 1 वाली टर्म को तो अलग निकाल देती हूँ। 1 वाली टर्म का मतलब a1 cos 1x, b1 sin 1x। बाकी को 2 से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 1 का केस अलग निकाला था, तो 1 वाली टर्म इसमें से अलग से हमने निकाल दी है, और इसको 2 से हमने शुरू कर दिया, cos nx, bn sin nx। करिए वैल्यू पुट, a0 कितना आया था, -2/2 प्लस, जब हमारा n 1 था तो an कितना था, -1/2। तो यहाँ पुट करेंगे -1/2 इंटू cos x, और b1 कितना आया था, पाई, प्लस पाई sin x। उसके बाद प्लस समेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, an कितना था जब n 1 के बराबर नहीं था, 2/n स्क्वायर -1 इंटू cos nx, और bn कितना था, 0 था। यहाँ से आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो क्या बनेगा, ये कट के -1 रह गया, -1/2 cos x प्लस पाई sin x। यहाँ पर पुट कीजिए, n की जगह 2/2 का स्क्वायर -1 इंटू cos 2x, फिर 3 पुट कीजिए, 2/3 का स्क्वायर -1 cos 3x एंड सो ऑन। इस टाइप से ये आपकी सीरीज बन जाती है। ये केस अलग से क्यों बना, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ n जो है 1 के ऊपर एक अलग बिहेवियर दे रहा था, तो हमने n = 1 अलग कर दिया, और n = ≠1 वाले केस को अलग कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है हमारा इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह होगा, कोई फर्क नहीं है। चाहे तो हम इसी तरह भी निकाल सकते हैं a0, an एंड bn को, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि जब हमारा फंक्शन इवन होता है तो उस केस में हम सिर्फ a0 और an निकाल लेंगे, bn हमारा जो है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, मान लीजिए आपका फंक्शन ओड है, इसका मतलब f ऑफ -fx के बराबर है। a0 पे तो कोई फर्क नहीं है। आपका जो an है वो कितना था, fx cos nx से निकलता है। an निकालने के लिए जैसे ही आपने x की जगह -x चेंज किया, cos ऑफ n ऑफ -x, तो ये चीज क्या बन गई आपकी, जब आपका फंक्शन इवन होता है तो ये आपका -(fx) cos ऑफ nx बन जाता है। मतलब ये क्या बन गया, क्योंकि फंक्शन आपका पहले से अगर इवन है तो ये बनेगा, तो यानी कि ये फंक्शन सेम टू सेम रहा। अगर आपका फंक्शन ओड है तो यहां से भी माइनस निकलेगा और यहां से भी माइनस निकलेगा, तो दोबारा प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको क्या करना है, अगर आपका फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन में आपका जो bn है वो 0 बन जाएगा। लेकिन अगर आपका फंक्शन ओड है तो उस केस में आप a0 निकाल लेंगे और आप an निकाल लेंगे, तो वो 0 आएंगे, लेकिन सिर्फ आपका bn निकलेगा। मतलब आप पहले फंक्शन को चेक कर लीजिए, अगर इवन फंक्शन है तो आपको bn निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही 0 बनेगा। सोल्व करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका फंक्शन ओड है तो आपको a0 और an निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपके 0 ही आएंगे। एक एग्जांपल करते हैं इस टाइप का। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है
कि आपकी जो लिमिट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए। मीन्स आपकी लिमिट जो है -पाई टू पाई, -2 पाई टू +2 पाई, -3 to 3 इस टाइप से दी होनी चाहिए, तभी इवन एंड ओड फंक्शन का यूज होगा। अदरवाइज आपको तीनों चीजें ही निकालनी पड़ेगी, a0, an एंड bn। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए आपका फंक्शन है fx = mod x, इंटरवल दे रखा है -पाई से पाई, इंटरवल आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव है, -पाई टू पाई है। इसका मतलब, और मोड x आपका क्या होता है आपको पता है, इवन फंक्शन होता है। कैसे होता है इवन? जब मैं x की जगह -x करूंगी तो ये क्या बनेगा, -x, और ये वापस मोड x के बराबर आ जाएगा, तो ये fx बन गया। तो ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो अनडाउटेड आपका जो bn है वो 0 बन गया। क्यों 0 बन गया? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट में अगर आपका फंक्शन ओड है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। अब आपका फंक्शन ओड कैसे है, आप तो कहोगे ये तो इवन है। देखिए bn आपका क्या से निकलता है, -पाई टू पाई mod x इंटू sin nx dx। अब देखिए ये आपका इवन है, ये आपका ओड होता है, sin nx ओड फंक्शन होता है, मतलब ये तो नेगेटिव लेने के बाद पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव लेने के बाद नेगेटिव बनेगा, तो कुल मिला के ये फंक्शन तो नेगेटिव हो गया ना। कैसे हुआ मैं दोबारा बता रही हूँ। मान लीजिए gx है आपका mod x sin nx, जब आप g ऑफ -x करेंगे तो -x का मोड sin ऑफ n ऑफ -x, ये तो पॉजिटिव हो गया, वापस mod x, लेकिन इसमें से तो माइनस बाहर आ गया ना, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, -gx के बराबर आ गया। तो ये तो इवन था, लेकिन कुल मिला के bn तो ओड बन गया ना। और आपने +2 में क्या सीखा था, अगर लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव है और अंदर वाला फंक्शन आपका ओड है तो ये आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो इसीलिए हमारा bn जो है वो 0 बन गया। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ a0 एंड an। a0 का क्या मेथड था, 1/पाई लिमिट -पाई टू पाई mod x dx। कैसे निकालेंगे, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है mod x की वैल्यू क्या होती है, mod x = -x अगर x आपका नेगेटिव है, +x अगर x आपका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसको तोड़ दीजिए, 1/पाई -पाई टू 0 एंड 0 to पाई में, -पाई टू 0, -पाई से 0 सारा लेफ्ट साइड हो गया 0 के, मतलब नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव हो तो बाहर क्या निकलेगा, -x, 0 से पाई सारा पॉजिटिव हो गया, तो बाहर क्या निकलेगा, +x निकलेगा, और इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है जो आप कर सकते हैं, और ये सोल्व करने के बाद आपका इंटीग्रेशन जो है ये आ जाएगा आपका y के बराबर। अब निकालते हैं an। इसी तरह an में क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बनेगा, -पाई टू पाई mod x इंटू cos nx। हम इसको इतना लंबा चौड़ा सोल्व ना करके हम एक काम और भी कर सकते हैं, 1/पाई 2 टाइम कर दें, लिमिट 0 से पाई कर दें, mod x की जगह x कर देते हैं, इंटू cos ऑफ nx dx। क्यों किया हमने ऐसा, हमें पता है अगर फंक्शन इवन हो, लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, तो हम इसको 2 टाइम कर सकते हैं, और ये फंक्शन इवन है क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन फंक्शन इज अगेन इवन फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताने की जरूरत तो नहीं है, बड़ा इजी है। 2/पाई क्या बनेगा, x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन sin nx/n माइनस x का डेरिवेटिव 1, और इसका फिर दोबारा इंटीग्रेशन माइनस cos nx/n², लिमिट 0 से पाई। इसकी लिमिट आप पुट कर दीजिए, आपकी लिमिट पुट करने के बाद ये क्या आएगा, 2/पाई तो बाहर आ गया, x की जगह पे पाई पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, फिर प्लस cos n/n² माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, 0 पुट करने के बाद 1/n², तो कितना बन गया, 2/पाई। अब हमें cos n/पाई की वैल्यू नहीं पता, n नहीं पता, इवन है या ओड है, तो हम इसको -1 की पावर n लिखेंगे, क्योंकि cos 1/पाई जो होता है वो -1 होता है, cos 2 पाई जो होता है वो
+1 होता है, cos 3 पाई फिर -1 होता है, तो -1 की पावर n बटा n स्क्वायर -1/n²। चलिए अब इसके बनाते हैं फोरियर सीरीज। bn 0 हो चुका है, a नोट हम निकाल चुके हैं, a नोट हमारा पाई आ चुका है, ये हमारा an है और a नोट हमारा 0 आ चुका है। तो फोरियर सीरीज क्या बनेगी हमारी fx, a नोट बाई 2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx। bn तो 0 हो चुका है, bn लिखने की जरूरत नहीं है। a नोट की जगह मैं क्या लिख दूं, पाई। a नोट हमारा कितना निकला था, पाई निकला था, यस पाई नोट 0, ये पाई निकला था, पाई बाई 2 प्लस इसको खोल दीजिए, a1 cos 1x, a2 cos 2x, a3 cos 3x एंड सो। तो ये क्या बनेगा, पाई बाय 2 प्लस, हाँ जी a1 n की जगह 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे, ये एक तरह से थोड़ा सा और कर देते हैं, 2/πn² इंटू -1 की पावर n-1। देखिए जैसे ही आपका n इवन हो जाता है तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 यानी कि 0 बन जाता है अगर n इवन है, और अगर n ओड होता है तो -1 की पावर n -1 बनेगा और -1 ये तो -2, तो ये कुल मिला के कितना बन जाएगा, -4/πn²। तो इसका मतलब आपका इवन में ये भी 0 हो जाएगा, अगला भी 0 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 कितना आएगा, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, n की जगह 1 पुट करेंगे -4/π cos x, a2 0, a3 पुट करेंगे -4/π तो कॉमन ही निकाल दीजिए, क्या बचेगा 1/3², अगला क्या आएगा cos 3x, फिर 1/5² cos 5x एंड सो ऑन, राइट। अगर आप पर्टिकुलरली x को 0 पुट कर देते हैं तो मोड x की वैल्यू आ जाएगी π/2 -4/π, 1/, इसको 1/1 का स्क्वायर कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3² 1/5² है, so this is the extension of mod x as a Fourier series. This is sufficient for today. कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इसके जो हम कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का फोरियर सीरीज का काम भी करेंगे। फोरियर सीरीज वैसे लेंथी नहीं है, लेकिन इसमें एग्जांपल्स काफी हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो एटलीस्ट 5 to 6 लेक्चर्स के हम एज्यूम कर सकते हैं। सो प्लीज हैव पेशेंस और रेगुलर आप काम करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।